हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम चैप्टर नंबर 30 रीड करना स्टार्ट करेंगे। लंदन स्वप्न साकार हुआ। लंदन सितंबर 11 1969। एप्पल रिकॉर्ड्स और लुफ्थांसा जर्मन विमान सेवा के सहयोग से भक्तों ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर प्रभुपाद के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। जो ही प्रभुपाद हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतरे, आप्रवासन और सीमा शुल्क की सारी औपचारिकताओं को अलग रखकर उन्हें एक कार तक ले जाया गया और वीआईपी विश्राम कक्ष में पहुंचाया गया। प्रभुपाद जब कार में निकले तो भक्तजन दौड़ पड़े और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सड़क की भीगी पटरी पर दंडवत प्रणाम करने लगे। श्री प्रभुपाद मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहे। भक्तजन अपनी धोतियों और साड़ियों से गीली कंकड़ी झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और जब प्रभुपाद विश्राम कक्ष में प्रविष्ट होने लगे तो भक्त उन्हें घेरे रहे। हवाई अड्डे के अंदर प्रभुपाद को संवाददाताओं, फोटोग्राफरों और भक्तों के कई दर्जन मित्रों की भीड़ का सामना करना पड़ा। विश्राम कक्ष में स्वच्छ वस्त्र से आच्छादित एक सोफा था और उसके दोनों ओर पीले फूलों से सजे गमले रखे थे। प्रभुपाद सोफा तक पहुंचकर उस पर बैठ गए। श्याम सुंदर ने उन्हें सफेद और लाल गुलाबों का हार पहनाया। प्रभुपाद कीर्तन कराने लगे। भक्तों को प्रभुपाद के अतिरिक्त किसी की सुध नहीं थी। संवाददाता केवल खड़े रहे और देखते रहे, जबकि भक्तजन भाव विभोर होकर गाते और नाचते रहे। सुमुद सुख भक्त निसंकोच भाव से कीर्तन कर रहे थे और हरि बोल एवं जय प्रभुपाद के नारों तथा शंख के तुमुल नादों से बीच बीच में वे हरे कृष्ण के कीर्तन में ताल दे रहे थे। कीर्तन के बाद संवाददाता दूर खड़े रहे, जब प्रभुपाद अपने सामने बैठे लगभग हर भक्त से प्रेम पूर्ण वार्ता करने में लगे थे। जानकी कहाँ है? उन्होंने पूछा। ओहो, तुम कैसी हो? विभावती, तुम्हारी लड़की कैसी है? सचमुच तुम सभी मेरे पिता और माता हो। तुम मेरी देखभाल इस तरह। भक्तों के लिए विश्राम कक्ष में केवल वे थे और प्रभुपाद। उनकी भरपूर कोशिश थी कि प्रभुपाद के हर कार्य और वचन पर उनका ध्यान केंद्रित रहे। बाहरी लोगों की प्रतिक्रिया के प्रति वे नितांत उदासीन थे। अंत में मुकुंद ने संवाददाताओं को आगे आने के लिए आमंत्रित किया। यदि आप सज्जनों में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रभुपाद से पूछ सकते हैं। संवाददाता आगे बढ़े। एक ने पूछा, इस स्वागत के विषय में आपका क्या विचार है? प्रभुपाद, मेरे स्वागत का बहुत शौक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग इस आंदोलन का कैसा स्वागत करते हैं। मेरी रुचि इसमें है। भक्त संवेद स्वर में, हरि बोल। संवाददाता, क्या यह आपके लिए एक विशेष स्वागत है या इस तरह के प्रदर्शन का सामना आपको प्रतिदिन करना पड़ता है? प्रभुपाद, नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरे शिष्य होते हैं। पाश्चात्य देशों में अब मेरे लगभग 20 केंद्र हैं, विशेषकर अमेरिका में। अमेरिकन लड़के बहुत उत्साही हैं। मेरे विचार से लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में मेरा भव्य स्वागत हुआ था। रथ यात्रा पर्व पर लगभग 10,000 लड़के लड़कियों ने 7 मील तक मेरा अनुगमन किया था। भक्त, हरि बोल। सन का संवाददाता, महोदय, आप क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? प्रभुपाद, मैं वह सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आप भूल गए हैं। भक्त हंसते हुए, हरि बोल, हरे कृष्ण। सन का संवाददाता, वह है क्या? प्रभुपाद, वह ईश्वर है। आप में से कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर मर गया है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर निराकार शून्य है। ये सब कथन अर्थहीन है। मैं ऐसे सभी लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि ईश्वर है। मेरा यह मिशन यानी लक्ष्य है। कोई भी अर्थविहीन वक्ता मेरे पास आ सकता है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर है। यही मेरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। नास्तिक लोगों के लिए यह एक चुनौती है। ईश्वर है, या हम लोग आमने सामने बैठे ईश्वर को देख सकते हैं। यदि आप गंभीर और दिल के सच्चे हैं, यह सर्वथा संभव है। दुर्भाग्य ये है कि आप ईश्वर को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जीवन में आपको इतनी अधिक यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। इसलिए मैं केवल यह धर्मोपदेश कर रहा हूँ कि आप कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें और प्रसन्नता प्राप्त करें। माया की अर्थहीन तरंगों से आंदोलित न हो। एक संवाददाता ने पूछा कि क्या आपके मत के पोषण के लिए कीर्तन आवश्यक है? हरे कृष्ण कीर्तन के परिमार्जनकारी प्रभाव का वर्णन करते हुए प्रभुपाद ने लंबा सा उत्तर दिया। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की इस घोषणा को उद्धृत किया कि जिसमें कृष्ण भावनामृत नहीं है
उसमें अच्छे गुण हो ही नहीं सकते। मेरे किसी शिष्य की परीक्षा लीजिए। प्रभुपाद ने कहा, वे कितने सद्गुणी हैं, कितने उन्नत हैं। परीक्षा लेकर देखिए, संसार में से किसी अन्य को ले आइए और मेरे किसी शिष्य से उसकी तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि उनके चारित्र में, उनकी भावना में, उनकी चेतना में कितना अंतर है। यदि आप शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं तो लोगों को ईश्वर चेतन, कृष्ण चेतन बनाना जरूरी है। फिर हर कठिनाई का समाधान अपने आप निकल आएगा, अन्यथा आपके तथाकथित संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सहायता नहीं होगी। संवाददाताओं ने बिल्ली ग्राहम, चंद्र अवतरण, आयरलैंड में युद्ध और प्रभुपाद के स्त्री बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने उनसे अपनी ओर मुंह करने को कहा और अपने कैमरे क्लिक किए। उन्होंने प्रभुपाद को धन्यवाद दिया और स्वागत समारोह समाप्त हुआ। विश्राम कक्ष से निकलकर प्रभुपाद सफेद चमकती हुई रोल्स रॉयल्स कार की ओर बढ़े, जो बाहर उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी और जॉन लेनन के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। प्रभुपाद पिछली सीट में पालथी मारकर बैठ गए। लिमोसिन कार में धुंधले शीशे की खिड़कियां लगी थी। उसका अंदरूनी भाग सजावट से परिपूर्ण था, जिसमें टीवी भी थी। भक्त भावावेश के कारण इस तरह तीतर बितर हो रहे थे कि उनमें से किसी को प्रभुपाद के साथ जाने का ध्यान ही न रहा और ड्राइवर उन्हें अकेले ही टिटेनहर्स्ट भगा ले गया। प्रभुपाद शांत बैठे थे, सिवाय इसके कि बीच बीच में वे जप करते सुनाई पड़ते थे, जबकि ड्राइवर उन्हें चक्करदार सड़कों से होता हुआ हवाई अड्डे से दूर ले जा रहा था। प्रभुपाद इंग्लैंड में थे। उनके पिता गौर मोहन ने कभी नहीं चाहा कि वे इंग्लैंड जाएं। एक बार उनके एक चाचा ने गौर मोहन से कहा था कि प्रभुपाद को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए, लेकिन गौर मोहन ने इनकार कर दिया था। यदि उनका पुत्र इंग्लैंड गया तो मांसभक्षी, मद्यप और यौन व्यापारी उसे प्रभावित कर सकते हैं। किंतु 70 वर्ष बाद अब प्रभुपाद सचमुच इंग्लैंड आए थे, अंग्रेजों से प्रभावित होने नहीं, वरन उन्हें प्रभावित करने के लिए। वे उन्हें यह सिखाने आए थे जो वे भूल गए थे, और उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। कृष्ण के विशेष संरक्षण में जब उन्हें न्यूयॉर्क में बिना पाई पैसे के अकेले रहना पड़ा था, तो वह कृष्ण की कृपा थी। और अब वे इंग्लैंड में ड्राइवर चालित लिमोसिन गाड़ी में प्रवेश कर रहे थे। यह भी कृष्ण की कृपा थी। लिमोसिन की सवारी को कृष्ण की योजना मानते हुए प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के पालन के अपने उद्देश्य में गंभीरता से दत्तचित्त बने रहे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां उनकी परीक्षा क्यों न कर रही हो। जब वे मार्ग 4 स्लोव की ओर मुड़े तो प्रभुपाद को फैक्ट्रियां और गोदाम दिखाई दिए और आगे समतल ग्रामीण क्षेत्र था, जिसमें फलों के बाग थे, खेत थे और घोड़े चर रहे थे। दूसरे ठंडे मौसम से शीत ऋतु के आने की सूचना मिल रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद प्रभुपाद अस्काट के संपन्न पड़ोस में पहुंचे और शीघ्र बाई और रेडवुड की पहाड़ से गिरी लेनन की जागीर आ गई। प्रभुपाद अपने शिष्यों से पहले पहुंच गए थे, लेकिन जो लोग जागीर में पहले से मौजूद थे वे उन्हें नौकरों के निवास की दूसरी मंजिल पर उनके कमरे में सोचसार ले गए। छोटा सा वह कमरा ठंडा और नम था। उसमें डेस्क के लिए एक छोटी मेज रखी थी और अन्य कमरों से कालीन के टुकड़े लाकर दीवार के एक सिरे के दूसरे सिरे तक बिछा दिए गए थे। साथ लगा हुआ कमरा साज सजा हित था और प्रभुपाद के कमरे से भी छोटा था। प्रभुपाद अपनी निजी डेस्क के सामने बैठ गए। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। जब वे पीछे की ओर झुके और उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका तो उन्होंने देखा कि वर्षा शुरू हो गई थी। प्रभुपाद के दोपहर के भोजन के बाद जब जॉर्ज, जॉन और योको का टपके तो श्याम सुंदर ने उन्हें ऊपर जाकर प्रभुपाद से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जॉर्ज जॉन की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? टिटेनहर्स्टन का स्वामी जॉन, जो दाढ़ी रखे था, चश्मा लगाया था और जिसके सिर के बाल कंधों तक लटके थे, राजी हो गया। योको को भी जिज्ञासा थी, इसलिए वे सभी प्रभुपाद के छोटे कमरे में ऊपर गए। अपनी डेस्क के पीछे से शालीन भाव से मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने अतिथियों को प्रवेश करने और बैठने के लिए कहा। इंग्लैंड के 2 सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति वहां उपस्थित थे और कृष्ण चाहते थे कि प्रभुपाद उनसे बात करें। प्रभुपाद ने अपनी माला उतार ली और उसे श्याम सुंदर को दे दी, यह संकेत करते हुए कि वह उसे जॉर्ज के गले में पहना दे। धन्यवाद, जॉर्ज बोला। हरे कृष्ण, प्रभुपाद मुस्कुराए। यह कृष्ण का आशीष है। हरे कृष्ण, जॉर्ज ने पुनः उत्तर दिया। हाँ, प्रभुपाद ने बोले, भगवत गीता में एक श्लोक है, तद यद यद आचरति श्रेष्ठस् तद तद एवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। भाव यह है कि श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुगमन करते हैं। यदि यदि आचरति श्रेष्ठस्,
श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ जन, बड़े लोग। आचरति का अर्थ है करते हैं, आचरण करते हैं। श्रेष्ठ जन जो कुछ करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुगमन करते हैं। यदि श्रेष्ठ जन किसी चीज को बढ़िया बताते हैं तो वह ठीक है और अन्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से आप श्रेष्ठ जन हैं। हजारों युवा जन आपका अनुगमन करते हैं, वे आपको पसंद करते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें वास्तव में कोई बढ़िया चीज देते हैं तो दुनिया का चेहरा बदल जाएगा। यद्यपि जॉर्ज और जॉन की अवस्था लगभग वही थी जो प्रभुपाद के अधिकतर शिष्यों की थी, और प्रभुपाद ने उन्हें श्रेष्ठ जन, सम्मानित जन कहा। आप भी संसार में शांति लाने को उत्सुक है, प्रभुपाद ने जारी रखा। मैंने कभी कभी आपके वक्तव्य पढ़े हैं, आप भी व्यग्र हैं। हर एक है, हर संत पुरुष को संसार में शांति लाने की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हमें उसकी विधि जाननी जरूरी है। प्रभुपाद ने शांति के सूत्र की व्याख्या की। भगवद गीता के अनुसार केवल वे लोग जो श्री भगवान को हर वस्तु का स्वामी, सभी बलिदानों का लक्ष्य और हर एक का मित्र स्वीकार करते हैं, वे शांति प्राप्त कर सकते हैं। तब प्रभुपाद ने दोनों बीटलों को जो कुछ वे संकेत से बता चुके थे उसे अधिक स्पष्टता से बताया। उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत को सीखें और संसार को उसे सिखाने में सहायता करें। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सारी बुद्धि लगाकर कम से कम कृष्ण भावनामृत को समझ लें। उन्होंने कहा, यदि आप समझते हैं कि यह अच्छा है तो उसे स्वीकार करें। आप दुनिया को कुछ देना भी चाहते हैं, अतः इसे देने की कोशिश करें। आपने हमारी पुस्तकें पढ़ी है, जैसे यह भगवद गीता यथारूप। जॉन, मैंने भगवद गीता के कुछ अंश पढ़े हैं। मुझे याद नहीं है कि वे कौन सा संस्करण था। गीता के कितने ही भिन्न भिन्न अनुवाद हैं। प्रभुपाद, कई भिन्न भिन्न अनुवाद हैं, अतः मैंने यह संस्करण दिया है। भगवद गीता यथारूप। प्रभुपाद ने बताया कि यह भौतिक जगत यातना स्थल है, प्रकृति क्रूर है। अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी को सबसे भाग्यशाली और सुखी संसार भर में सम्मानित माना जाता था, लेकिन एक क्षण में प्रभुपाद ने जोर से अपनी उंगली को चटकाया। उनका अंत कर दिया गया, अस्थायी। अब उसकी स्थिति क्या है? वे कहाँ है? यदि जीवन शाश्वत है, यदि प्राणवान वस्तु शाश्वत है, तो वे कहाँ गए? वे क्या कर रहे हैं? वे सुखी है या दुखी? वे अमेरिका में पैदा हुए हैं या चीन में? कोई नहीं कह सकता, लेकिन यह सच है कि जीवन होने के नाते वे शाश्वत है, उनका अस्तित्व है। प्रभुपाद ने आत्मा के देहांतरण की व्याख्या की। तब उन्होंने फिर प्रार्थना की, इसे समझने की कोशिश कीजिए और अगर यह ठीक है तो इसे अंगीकार कीजिए। आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। क्या मेरा प्रस्ताव अनुचित है? दोनों बीटलों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद के चेहरे पर मंद विनोदपूर्ण मुस्कान आ गई। आप सभी बुद्धिमान बालक हैं, समझने की कोशिश करें। प्रभुपाद ने वेदों में संगीत के महत्व के बारे में बताया। सामवेद, उन्होंने कहा, संगीत से पूर्ण है। सामवेद के अनुयायी सदैव संगीतमय रहते हैं। संगीत की तरंगों के माध्यम से वे ईश्वर तक पहुंचते हैं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 श्लोकों का धीरे धीरे गायन किया। जो व्यक्ति भौतिक जीवन के अत्यधिक वशीभूत है, वे अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नरकमय अवस्थाओं की ओर अग्रसर होते रहते हैं और चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी अभिरुचि कभी नहीं जगती, न तो दूसरों के उपदेश से, न उनके स्वयं के प्रयत्नों से और न इन दोनों के मेल से। जो व्यक्ति सांसारिक सुख भोग के कठोर पाश में आबद्ध है और जिन्होंने इस कारण किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया जो स्वयं बाह्य इंद्रिय विषयों में आसक्त होने से ज्ञानास्थ है, वे समझ ही नहीं सकते कि जीवन का उद्देश्य परम धाम को लौटना और भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर होना है। जैसे अंधे व्यक्ति का उपनीत दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग पर न जाकर गड्ढे में गिरता है, उसी प्रकार सांसारिक बंधन में बंधा व्यक्ति जिसका मार्गदर्शन सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ दूसरा व्यक्ति करता है, सकाम कर्म के रज्जु में बंधा रहता है। ऐसे रज्जु के बंधन में जो मजबूत तंतुओं से निर्मित है, ऐसे व्यक्ति भौतिक संसार में बार बार जन्मते और मरते हैं और तीनों प्रकार के दुख भोगते हैं। तब तक ऐसे व्यक्ति भौतिक विकारों से सर्वथा मुक्त वैष्णव के चरण कमलों की रज से अपने शरीरों को अभिषेक नहीं करते, तब तक वह सांसारिक में लिप्त ऐसे व्यक्तियों की अनुरक्त भगवान के चरण कमलों में नहीं हो सकती। जो भगवान अपने अद्वितीय कार्यकलापों से गौरवान्वित है, केवल कृष्ण चेतन होने और भगवान के चरण कमलों में शरण लेने से ही व्यक्ति को सांसारिक विकारों से मुक्ति मिलती सकती है। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 से 32।
प्रभुपाद ने अपने अतिथियों से पूछा कि वे किस दर्शन का अनुगमन करते हैं? जॉन ने पूछा, हम किसी का अनुगमन नहीं करते। योको बोली, हम केवल रह रहे हैं, हमने चिंतन किया है। जॉर्ज ने कहा, या मैं चिंतन करता हूँ, मंत्र चिंतन। वे प्रश्न पूछने लगे, वे ही प्रश्न जिन्हें प्रभुपाद कई बार पहले सुन चुके थे। प्रभुपाद द्वारा ब्रह्म की यह व्याख्यान सुनकर कि वह श्री भगवान की सर्वव्यापक आध्यात्मिक शक्ति है, योको ने संदेह प्रकट किया कि क्या ब्रह्म सदैव शुद्ध बना रह सकता है और समय पाकर उसमें विकार नहीं आता। प्रभुपाद ने कहा कि इसके पहले कि वह आध्यात्मिक दर्शन को सचमुच समझ सके, योको को गंभीर शिक्षार्थी बनना होगा। जॉन और योको पक्के इक्लेक्टिक अर्थात मुनानी दार्शनिक थे, अतः प्रभुपाद के वैदिक दर्शन की धारणा को स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई हुई। जॉन यह जानने के लिए कि सर्वोत्तम क्या है, हमें अब भी छानबीन करते रहना है, जैसे कोई रेत को छानता है। प्रभुपाद, नहीं, तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, यदि कृष्ण परम भगवान नहीं है तो ये लोग कृष्ण की पुस्तकों का अनुवाद क्यों कर रहे हैं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जॉर्ज, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण श्री भगवान नहीं है, मेरा इसमें विश्वास है। गलतफहमी संस्कृत गीता के अंग्रेजी अनुवाद को लेकर है और मैं कह रहा हूँ था कि इस अनुवाद के कई रूप हैं और हमारा ख्याल है कि आप यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपका अनुवाद अधिकृत है और दूसरे अनुवाद अधिकृत नहीं है। वास्तव में हमें कृष्ण की पहचान के विषय में कोई गलतफहमी नहीं है। प्रभुपाद, ठीक है, यदि तुम विश्वास करते हो कि कृष्ण श्री भगवान है, यदि तुम्हारा यही कथन है, तो तुम्हें यह देखना है कि कृष्ण में सबसे अधिक अनुरक्त कौन है। ये लोग 24 घंटे कृष्ण का जप करते हैं और अन्य कोई जो कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं लेता कृष्ण का भक्त कैसे बन सकता है? जो कृष्ण का नाम तक नहीं लेता वह कृष्ण का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? यदि कृष्ण अधिकारी है और यह स्वीकृत है, तो जो कृष्ण में प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्त है वे अधिकारी है। 1 घंटे से अधिक के वार्तालाप के बाद प्रभुपाद ने जॉन, जॉर्ज, योको और कमरे में उपस्थित कुछ भक्तों को कुछ प्रसाद दिया। यदि वे श्रेष्ठ जन कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा और औरों के लिए भी। प्रभुपाद ने अपना कर्तव्य कर दिया था और उन्हें अवसर दिया था। कृष्ण का संदेश स्वीकार करना या न करना अब उन पर था। जॉन ने कहा कि उसे कुछ काम था और वह चला गया। जब सब जा रहे थे तो योको सीढ़ियों से उतरते हुए जॉन की ओर मुड़ी और कहा, देखो वे कितनी सादगी से रहते हैं, क्या तुम वैसे रह सकते हो? संध्या समय प्रभुपाद तीनों दंपतियों के साथ बैठे थे, श्याम सुंदर और मालती, गुरुदास और यमुना तथा मुकुंद और जानकी। 1 साल के विछोह के बाद उन्हें प्रभुपाद का सुखद संसर्ग मिला था और प्रभुपाद उन्हें पाकर प्रसन्न थे। उनका परस्पर प्रेम और साथ होने की तुष्टि उनको एक में जोड़ने वाली इस इच्छा पर आधारित थी कि भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन को इस महत्वपूर्ण नगर में स्थापित किया जाए। चूंकि प्रभुपाद अब लंदन में पहुंच गए थे, इसलिए कार्य में शिथिलता नहीं आ सकती थी, वरन उनके दक्ष निर्देशन में से उनमें वृद्धि होगी। प्रभुपाद उन्हें लंदन के प्रतिदिन अधिकाधिक धर्मोपदेश की व्यवस्था करने के लिए सिखा सकते थे और वे यथावश्यक उन्हें रिपोर्ट देते रह सकते थे। महिलाएं भी उनके कमरे को साफ करके, उनके कपड़े धोकर और इस्त्री करके और उनका भोजन बनाकर उनकी सेवा करती थी। इंग्लैंड में ऐसा मकान पाने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रभुपाद ने कहा, इंग्लैंड नीचे गिर रहा है, किंतु इन लड़कों के पास अब ऐसा मकान है और हम इसमें रह रहे हैं। प्रभुपाद, श्याम सुंदर बोल उठा, हमारे रिकॉर्ड की कल 50,000 प्रतियां बिकी। ओह! प्रभुपाद ने नेत्र विस्फारित हो गए, बहुत बड़ा व्यापार। प्रभुपाद ने कहा कि उनके धन और शक्ति का उपयोग नगर में मंदिर खोलने में होना चाहिए, क्योंकि अब वे उपनगरी में वैभवपूर्ण जागीर में आराम से रह रहे थे। इसलिए उन्हें चाहिए कि यथासंभव इन प्रभावशाली हस्तियों को कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करें, परंतु मुख्य कार्यनगर में एक ऐसा मंदिर खोलना होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जन संकुल नगरों में मंदिरों की स्थापना करना अधिक पसंद था, लेकिन यदि जान इस स्थान को कृष्ण को दे सके और यदि भक्तजन गाय पाल सके और कृषि कार्य कर सके जैसा कि न्यू वृंदावन में होता था, तो वह अलग बात होगी। उन्हें देखना होगा कि कृष्ण की क्या इच्छा थी। प्रभुपाद को दुख था कि उनके कुछ शिष्यों को जागीर
पर रहने के बदले में उनके नवीनकरण के लिए पूरे समय तक काम करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन और उसे औरों को सिखाने के लिए गहन कार्य करना होता है, इसलिए शेष समाज का सम्मान और सहायता उन्हें मिलना चाहिए। टिटेनहर्स्ट की व्यवस्था धर्मार्थ की अपेक्षा व्यवसाय की अधिक थी, लेकिन अस्थायी स्थिति के रूप में उन्हें उसे सहन करना चाहिए। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर, मुकुंद और गुरुदास से उनके नगर के निचले भाग में आवास अनुमति पत्र प्राप्त करने और मंदिर के नवीनकरण के प्रयत्न के बारे में बात की। प्रभुपाद ने कहा कि मंदिर का नवीनकरण आरंभ कर देने का श्याम सुंदर का विचार ठीक था। कृष्ण उनके पूंजी निवेश की रक्षा करेंगे। जब प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनके शिष्यों ने ऐसी व्याख्यान माला का आयोजन किया था जो उन्हें 3 महीने तक लंदन में व्यस्त रखेगी, तो प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। वे बोले कि वे इंग्लैंड में तब तक रहने और व्याख्यान देने को तैयार थे जब तक कि लंदन में केंद्र न खुल जाए। प्रभुपाद ने लंदन के अपने 6 अग्रणी शिष्यों की प्रशंसा की कि उन्होंने वहां सफलता प्राप्त की थी जहां उनके सन्यासी गुरुभाई असफल हो गए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि वे श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण बजते रहते थे, इसलिए वे सफल हुए थे। वे कोई महान विद्वान या त्यागी नहीं थे, तो भी पवित्र नाम और अपने गुरु महाराज के आदेश में उनकी श्रद्धा थी। प्रभुपाद ने कहा कि वे भी कोई महान विद्वान नहीं थे, परंतु वे दृढ़ विश्वास रखते थे जिनकी आध्यात्मिक सफलता के लिए वास्तविक अपेक्षा थी। प्रभुपाद ने कहा कि कोई भक्त अपने स्थानों की यात्रा कर सकता था और बहुत से कार्य कर सकता था, किंतु जब तक वह सांसारिक उद्देश्यों से मुक्त न हो तब तक वह दूसरों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने शिवानंद का उदाहरण दिया जो हैम्बर्ग अकेले गए थे और उन्होंने अपने गुरु महाराज में विश्वास रखते हुए भरसक प्रयत्न किया था। अब कृष्ण से उन्हें कुछ सफलता का वरदान मिला। एक स्टोर फ्रंट मंदिर खुल गया, नए शिष्य भर्ती हो गए, एक प्रोफेसर उनके कार्यों में रुचि लेने लगे और अन्य अतिथि आने लगे और कीर्तन करने लगे। एक भी धर्मोपदेश अकेले कृष्ण के लिए बहुत कुछ कर सकता है। शर्त यह है कि वह इंद्रिय तृप्ति, लाभ, प्रशंसा और ख्याति की इच्छा से मुक्त हो। श्री प्रभुपाद बहुत तड़के लगभग 1 बजे उठ जाते थे और अपनी सबसे नई पुस्तक कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बोलकर मशीन पर लिखाने लगते थे। यह पुस्तक कृष्ण जो उन्होंने 8 महीने पहले लॉस एंजलिस में आरंभ की थी, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का सारांश थी। श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद ने उसके पहले स्कंद से 1959 में आरंभ किया था। वे हर श्लोक का अनुवाद रोमन में, उसका लिप्यंतरण, संस्कृत अंग्रेजी पर्याय, अंग्रेजी अनुवाद और अपना तात्पर्य दे रहे थे, किंतु प्रस्तुत पुस्तक कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड केवल अंग्रेजी में थी, जिसमें अनुवाद और भाष्य दिव्य कहानियों के रूप में मिले जुले थे। भागवत के श्लोक और अनुवाद के कार्य में प्रभुपाद अभी 3रे स्कंद में पहुंचे थे, इसलिए 10वें स्कंद पर तक पहुंचने में उन्हें कई साल लगने थे, किंतु यह अनिश्चित था कि उन्हें कितने साल और जीवित रहना था और यह विचार उनके लिए असह्य हो रहा था कि 10वें स्कंद का संसार को एक प्रामाणिक और सुपाठ्य विवरण दिए बिना ही वे प्रयाण कर जाए। 10वां स्कंद कृष्ण की सांसारिक लीलाओं का वर्णन होने के कारण श्रीमद् भागवतम के चरम बिंदु और दिव्य साहित्य के सारभूत तत्व के रूप में अमृत था। प्रभुपाद के पास प्रथम खंड के मुद्रण के लिए अब काफी हस्तलिखित पृष्ठि हो गए थे जो अन्य कलाकारों द्वारा निर्मित बहुत से रंगीन चित्रों से अलंकृत थे। किसी पुस्तक का मुद्रण व्यय साध्य था और प्रभुपाद के पास उसके लिए पैसे नहीं थे, पर कृष्ण पर उनका पूरा भरोसा था और सवेरे की शांत बेला में वे अनुवाद तेजी से करते जा रहे थे। सवेरे 4:30 पर प्रभुपाद के सचिव पुरुषोत्तम प्रविष्ट हुए। उनके पीछे यमुना दासी आई। पुरुषोत्तम ने प्रभुपाद के राधा कृष्ण लघु अर्च विग्रह की आरती उतारी। सीखने के विचार से यमुना जिज्ञासा पूर्वक देखती रही। हारमोनियम बजाते हुए प्रभुपाद ने प्रार्थना के गीत गाए। प्रभुपाद के मंगल आरती समारोह के मध्य 1 दर्जन के लगभग अन्य शिष्य अपनी मंगल आरती के लिए मंदिर में एकत्र हो गए। जब वे आर्ध मार्ग से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें ठंडी हवा अनुभव हुआ और मंदिर की घंटी और प्रभुपाद के गाने की आवाज सुनाई दी। उन्हें सवेरे के धुंधलके में दूसरी मंजिल पर प्रभुपाद के कमरे की खिड़की से प्रकाश आता दिखाई दे रहा था और अंधेरे में मकान एक लालटेन जैसा मालूम पड़ता था। हारमोनियम की आवाज वृक्षों के मध्य रहस्यमय ढंग से तैर रही थी। उस दिन बाद में कुछ भक्त प्रभुपाद के लंदन पहुंचने के संबंध में बहुत से नए लेख उनके पास ले आए। डेली स्केच ने
एंटर हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी का प्रवेश। शीर्षक से करताल बजाते हुए प्रभुपाद का 1 फुट लंबा चित्र छपा था। सन में प्रभुपाद और उनके शिष्यों के चित्र के साथ छपा था। हैप्पीनेस इज हरे कृष्ण साक्षात आनंद है। और डेली मिरर में सरस्वती और एक वयस्क भक्त का चित्र प्रकाशित हुआ था। किंतु डेली टेलीग्राफ में हिंदू टेम्पल प्रोटेस्टेंट्स शीर्षक से एक भिन्न प्रकार का लेख प्रकाशित हुआ था। उसका आरंभ इस प्रकार किया गया था। ब्लूसबरी में एक कार्यालय को हिंदू मंदिर में बदल देने की घटना की जांच मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स एंड वर्क्स जन निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। भक्तों के भरी प्लेस के पड़ोसियों ने वहां पिछले 2 सप्ताहों से चल रहे नवीनीकरण के विरुद्ध प्रकट रूप से शिकायत की थी। लेख में कैम्पडेन काउंसिल के एक सदस्य को उद्धृत किया गया था। यदि उनकी योजना का आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ तो यह उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को चाहिए कि वे मंदिर की स्थापना और राधा कृष्ण अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले सभी विलंबों और बाधाओं को रोकने का हर संभव प्रयत्न करें। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें नगर में प्रतिदिन जाना चाहिए, अधिकारियों से सावधानी पूर्वक और साग्रह प्रार्थना करनी चाहिए और उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। इस बीच श्याम सुंदर को बरी प्लेस में नवीकरण कार्य जारी रखना चाहिए। प्रभुपाद के लिए ऐसी कूटनीतिक और कानूनी कार्य प्रणाली उतनी ही आध्यात्मिक थी जितनी कृष्ण का अनुवाद करना या अर्च विग्रह के समक्ष भजन गाना। उनमें गहरी संजीदगी थी और जब उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपने शिष्यों पर अंतर्वेदी दृष्टि जमाते हुए यह जानने के लिए उनकी ओर देखा कि क्या वे उनके निर्देशों को समझ रहे थे, तो शिष्यों को इसकी अनुभूति हो गई। गुरु की यह संजीदगी और उनके और शिष्यों के बीच संबंध का एक अनिवार्य अंग थी। शिष्य अभी युवा और अनुभवहीन थे और गुरु उन्हें ऐसे परिपक्व कार्य पर भेज रहे थे जिसके लिए दिव्य और सांसारिक दोनों प्रकार का कौशल अपेक्षित था। प्रभुपाद के तुच्छ संदेशवाहक और कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हुए उनके शिष्यों ने उनकी संजीदगी को आत्मसात कर लिया था और वे भी संजीदा बन गए थे। वे भी अपने गुरु के समर्पित सेवक बन गए थे। उनके किसी महत्वपूर्ण आदेश के पालन में अज्ञान या लापरवाही दिखाना एक प्रकार की आध्यात्मिक अयोग्यता का सूचक था। प्रभुपाद उनसे अक्सर कहते थे कि वैष्णव कोई अवकाश प्राप्त व्यक्ति नहीं है जिनका ना काम केवल सोना खाना और हरे कृष्ण भजना हो। प्रत्युत एक वैष्णव कृष्ण के लिए संघर्ष करता है जैसा कि अर्जुन और हनुमान ने किया था। और जब कोई भक्त पूर्णतया शरणागत होकर ऐसा भरसक प्रयत्न करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं और उसे संरक्षण देते हैं। सवेरा हुआ और प्रभुपाद के घूमने का समय आ गया। सितंबर की ठंडी रात के सवेरे को गहरे कोहरे से आच्छादित कर रखा था। निचली जमीन के कुछ हिस्से में वर्ष के इस समय भी पानी भरा था और ऊपर के हिस्सों में भी लंबी घास सवेरा होने के बाद तक भीगी रहती थी। यह जलवायु प्रभुपाद ने स्वीकार किया मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन मैदान की सुंदरता के बारे में सुन रखने के कारण प्रभुपाद अपने सामान्य प्रातः भ्रमण का आग्रह बनाए हुए थे। टिटिन हस्टन का इतिहास 1770 के दशक से शुरू होता था जब जागीर की प्रसिद्धि अपने अनेक प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के कारण थी। इंग्लैंड में यह अपने ढंग का निराला जमघट माना जाता था। जब भी जागीर का शानदार मैदान अनेक प्रकार के वृक्षों से अलंकृत था जैसे साइप्रस, विपिंग बीच, आस्ट्रिन, पापलर्स, रॉयल पाम, रेडवुड, तरह तरह के पाइन, मंकी, पजल वृक्ष और चेरी और सेब के फलोद्यान। एक साइप्रस 125 फुट से अधिक ऊंचा था और रेडवुड उससे भी ऊंचा था। झाड़ी और अंगूर की बेलों से घने कुंज बन गए थे। मुख्य भवन के निकट सैकड़ों रोडोडेंड्रन, एक औपचारिक गुलाब का बगीचा और कई फव्वारे थे। जागीर में उनकी निजी झील थी जिसमें स्वर्ण और कवई मत्स्य पले थे और जागीर के एक दूसरे किनारे पर अंगूर और आड़ू के लिए कई पौधों घरों की एक पंक्ति खड़ी थी। योजना इस प्रकार की बनाई गई थी कि मैदान हर ऋतु में पल्लवित पुष्पित रहे, अतः कई पीढ़ियों से सावधानी पूर्वक उसकी देखरेख होती आई थी। हाल में उनके एक मालिक ने उसके लिए 20 माली रखे थे, किंतु जानबूझकर घास को काटे बिना बढ़ने दे रहा था। प्रभुपाद सवेरे के कोहरे में बाहर निकले और लंबी भीगी घास पर पहुंचे। वे लगभग सभी काले कपड़े पहने थे। उनके सिर पर एक रूसी हैट था जिसमें कान भी ढके थे। उनके पैरों में काले रबर के वेलिंगटन बूट थे। एक काला लंबा ओवरकोट जिसे उनके जर्मनी के भक्तों ने भेंट किया था उनके सारे परिधान और स्वेटर को ढके था जिसमें केसरिया कपड़े की केवल एक झलक मिलती जाती थी। अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रभुपाद आगे बढ़े तो मुख्य भवन के नजदीक एक फव्वारे से गुजरे और एक उपवन में प्रविष्ट हुए। अंगूर की बेलों और झाड़ियों के
के कारण मार्ग संकरा हो गया था। उससे होकर वे एक मैदान में पहुंचे जो पहले अच्छी देखरेख के फलस्वरूप बढ़िया लान रहा होगा, लेकिन अब लंबी घास के मैदान का रूप ले रहा था। उसका कुछ भाग बुलडोजर ने खोद डाला था, जो एक जनश्रुति के अनुसार शीघ्र एक हेलीपैड में बदलने वाला था। ढलुआ घास के मैदान के अधोभाग में प्रभुपाद एक फलोद्यान में प्रविष्ट हुए। वृक्षों से बहुत से पत्ते गिर चुके थे और सवेरे के सूर्य की प्रथम रेशमियां प्रभुपाद के चरणों पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। वे एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए जिसकी शाखाओं से परे का आकाश सूर्य से झिलमिल प्रकाश में सुनहरा लग रहा था। मेरे बचपन में, उन्होंने कहा, मुझे कई नामों से पुकारा जाता था। मेरी मम्मा मुझे नंदू कहते थे क्योंकि मैं कृष्ण के जन्म के एक दिन बाद पैदा हुआ था और उस दिन महान उत्सव मनाया जाता था। और मुझे गोवर्धन भी कहते हैं। मेरी एक बहन मुझे कच कहती थी। मुझे कई नाम मिले थे। बचपन में हम सभी बहुत सुंदर थे। हमको कितने ही नामों से बुलाया जाता था, लेकिन वे सभी नाम अब सब भूल गए, खत्म हो गए। वे मुड़े और फिर चलने लगे। इस विषय में बिना कुछ अधिक कहते हुए प्रभुपाद ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की चर्चा की, जो पाउंड के अवमूल्यन के कारण समुद्र में डूब रही थी। ब्रिटेन के कितने ही सामंत अन्य राष्ट्रों का शोषण करके धनाढ्य बने थे। अब अपने सत्कर्मों को समाप्त करके वे अपने पापों के फल भोग रहे थे। वे इतने निर्धन हो गए थे कि अपनी जागीरों की संभाल नहीं कर सकते थे। केवल उनके बगीचे में काम करने के लिए 17 माली लगे होते थे, प्रभुपाद ने कहा, और अब वे कर भी नहीं अदा कर सकते थे। इसलिए अब उन्हें सभी चीजें छोड़नी पड़ रही है और वे शूद्रों के हाथों में जा रही है। ईशान ने प्रभुपाद से पूछा, क्या यह बात है कि पतित पृष्ठभूमि से उठा हुआ मुझ जैसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहा है क्योंकि तुम बुद्धिमान हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं समझा नहीं। क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, प्रभुपाद ने दोहराया। ईशान की पत्नी विभावती ने पूछा, आध्यात्मिक गुरु का क्या तात्पर्य है? वास्तव में मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। यह पद केवल एक औपचारिकता है। तुम्हें चाहिए कि मुझे अपना आध्यात्मिक पिता समझो, अपना शाश्वत पिता। जब वे एक ट्रैक्टर के पास से निकले तो कुलशेखर ने टिप्पणी की, यह ट्रैक्टर एक अद्भुत आविष्कार है ना? प्रभुपाद कुलशेखर की ओर मुड़े। वह ट्रैक्टर भारत की ग्रामीण प्रणाली का पतन है। ये कैसे? यह 10 आदमियों का कार्य करता है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, पहले गांव के युवक खेत जोतने में लगते थे, तब यह ट्रैक्टर आया और वह उन सभी युवकों का कार्य करने लगा और उनके पास करने को कुछ नहीं रह गया। इसलिए वे काम के लिए प्रयत्न करने को नगरों में चले गए और माया के फंदे में फंस गए। पीली घास के एक भूखंड की बगल में रुककर प्रभुपाद ने पूछा, यह पीली घास भिन्न क्यों है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी घास हरी है, प्रभुपाद बोले, किंतु यह पीली है, कारण क्या है? तब भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। यह पीली घास सूख रही है, प्रभुपाद ने व्याख्यान की, क्योंकि उसकी जड़ें आबद्ध नहीं है, इसलिए यह पीली है। इसी प्रकार जब हम कृष्ण से विलग हो जाएंगे तो हम सूख जाएंगे। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ घास लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ी हुई थी। ट्रैक्टर से बनाए गए एक मार्ग में रुककर प्रभुपाद मुस्कुराए। ओह, हम इस मार्ग से जा सकते हैं? और वे अपनी छड़ी के साथ सिर तक ऊंची उगी घास और फूस के जंगल में आगे बढ़ते गए। वे चलते गए तब तक कि एक छोटी पहाड़ी आ गई जिसकी सफाई की गई थी। प्रभुपाद वहां रुक गए। जब अपने कुछ शिष्यों और घास के समुद्र से घिरे हुए प्रभुपाद वहां खड़े थे, तब कुलशेखर ने उस गीत के बारे में पूछा तो जो वे उस दिन बहुत सवेरे गा रहे थे। वह गीत, प्रभुपाद बोले, भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में है। वे उठ जाते थे और सवेरे इस समय बाहर निकल जाते थे जब सूर्योदय हो चुका होता था, पर सूर्य अभी आकाश में दिखाई नहीं देता था। जब प्रभुपाद बात कर रहे थे, कोहरा समाप्त हो चुका था और सूर्य की सुनहरी आभा क्षितिज पर और ऊपर पहुंच गई थी। प्रभुपाद ने अपनी बाहें उठाई और शरीर को एक ओर से दूसरी ओर झुलाया। इस भांति उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु सवेरे नृत्य करते थे। जब वे मुख्य भवन से होकर वापस लौट रहे थे, उस समय जॉन लेनन शीशे के दरवाजों पर खड़ा उन्हें देख रहा था, हाथ में छड़ी लिए, काला कोट और वेलिंगटन बूट पहने हुए। प्रभुपाद उस जागीर के संभ्रांत स्वामी प्रतीत होते थे जो प्रातः भ्रमण के लिए निकला हो। कभी कभी रुककर वे कुछ वृक्षों का अवलोकन करते, उनकी छाल का स्पर्श करते, पत्तियों को रगड़ते और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करते। भ्रमण के आरंभ में एक भक्त ने
ने गुलाब का एक फूल तोड़कर उन्हें दे दिया था। उससे अपने हाथ में से सावधानीपूर्वक अब भी ले लिए थे। वे 1 घंटे तक भ्रमण करते रहते थे। उन्हें सर्वत्र सुंदर दृश्य मिले थे और सर्वत्र वे भक्तों को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते रहते थे। जब प्रभुपाद उस मकान के पास पहुंचे जिसमें वे रहते थे तो उनकी भेंट छोटी सरस्वती से हुई। उनका हाथ पकड़कर वे उसके साथ सीढ़ियों तक गए जहाँ वे दोनों रुक गए। जब प्रभुपाद आधी सीढ़ियां चढ़ चुके तो उन्होंने मुड़कर देखा कि सरस्वती नीचे खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्होंने इशारा किया और उसे बुलाया, आ जाओ, और वह उनके पीछे रेंगती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। जब सरस्वती प्रभुपाद के कमरे में पहुंच गई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि गुरुकुल जा सको? नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारे माथे पर एक टिकट लगाता हूँ और तब हम तुम्हें गुरुकुल भेजने के लिए एक लाल मेल बॉक्स में डाल देंगे। सरस्वती रोने लगी, मालती मालती, मैं जाना नहीं चाहती, और वह भागकर अपनी माँ के पीछे छिप गई। आओ सरस्वती, प्रभुपाद ने पुचकारा, आओ मेरी गोद में बैठो और मैं तुम्हें कुछ प्रसाद दूंगा। सरस्वती आई और प्रभुपाद के घुटने पर बैठ गई। अब टिकट लाओ पुरुषोत्तम, प्रभुपाद ने चिढ़ाया, हम इसे गुरुकुल भेजने जा रहे हैं। सरस्वती चिल्लाई और मालती के पास भाग गई। श्रील प्रभुपाद के लिए सरस्वती एक पवित्र आत्मा थी, किंतु चूंकि वह एक छोटी बालिका के शरीर में थी इसलिए वे उसे दर्शन नहीं पढ़ाते थे, वे उसे चिढ़ाते थे, प्रसाद देते थे और एक दादा के लाड़ प्यार के साथ उससे बर्ताव करते थे, पर उनके साथ अपनी अनुरक्ति द्वारा वह कृष्ण में अनुरक्त हो जाती थी। कलेवा के बाद जब हवा में गर्मी आ गई तब प्रभुपाद ने खिड़कियां खोल दी। वे हारमोनियम लेकर बैठ गए और भजन गाने लगे। आंखें बंद किए जब वे हारमोनियम बजाकर गाने लगे तो उनका सिर झूमने लगा और सीढ़ियों के भी नीचे बैठी यमुना प्रशंसा के आंसू बहाने लगी। कुछ देर गाते रहने के बाद प्रभुपाद रुक गए और उन्होंने यमुना को आवाज दी, क्या मेरा कीर्तन तुम्हें पसंद आया? उन्होंने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया, बहुत अधिक। ये नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना गीत है। प्रभुपाद बोले, इनकी धुनी सांसारिकता के मंच से ऊपर है, यह सीधे आध्यात्मिक मंच से आती है और यहाँ भाषा समझने की जरूरत नहीं है। यह ठीक मेघ गर्जन जैसी है। मेघ गर्जन हर एक सुन सकता है, वहाँ भ्रम के लिए स्थान नहीं है। इसी तरह ये प्रार्थना गीत सांसारिक मन से ऊपर है और ये तुम्हारे हृदय में बिजली जैसे कौंध जाते हैं। तुम हर दिन मेरे भजन के समय यहाँ क्यों नहीं आ जाया करती? यह बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभुपाद बोले, आज से हम इसका रिकॉर्ड बनाएंगे। और उसके बाद से हर दिन सवेरे प्रभुपाद भजन गाते थे और पुरुषोत्तम और यमुना उनके कमरे में जाते थे और रिकॉर्ड बनाते थे। आपका प्रिय भजन क्या है? यमुना ने पूछा। तुम्हारा क्या है? प्रभुपाद ने प्रश्न किया। भगवान चैतन्य के शिक्षाष्टकम भजन। मेरा प्रिय भजन है हरि हरि विफले। प्रभुपाद ने भजन का सारांश अंग्रेजी में सुनाया। हे भगवान हरि, मैंने जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। यद्यपि मैंने दुर्लभ मनुष्य तन पाया है, पर मैंने राधा कृष्ण की उपासना नहीं की और इस तरह जानबूझकर मैंने विषपान किया है। नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों में इतना गहरा अर्थ छिपा है। पुरुषोत्तम, एक बार प्रभुपाद अपने कमरे में अकेले बैठे थे। मैं उधर से निकला तो उन्हें एक भजन गाते हुए सुना जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं अंदर चला गया। यह सच है कि सभी जानते हैं कि वे भजन गाते हैं। वे बहुत अच्छा गा सकते हैं और उनके गायन में बड़ी प्रेरणा होती है, किंतु मैंने उन्हें उतनी सुंदरता से गाते कभी नहीं सुना था जितनी सुंदरता से वे उस दिन गा रहे थे। मैंने उन्हें अकेले मंदिर में अनेक बार गाते हुए सुना था, पर इस बार जैसी सुंदरता से गाते मैंने उन्हें कभी नहीं सुना था। मैंने इसे सुनकर अपने आप को बड़ा सम्मानित, बड़ा सौभाग्यशाली समझा। वह बहुत सुंदर गायन था। जब उन्होंने समाप्त किया तो वे एकदम खड़े हो गए और बोले, आओ अब चले। प्रभुपाद ने भगवत गीता का भी एक अध्याय प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों तक पाठ किया। जहाँ भी भगवत गीता का पाठ होता है, उन्होंने कहा, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। पुरुषोत्तम ने श्री प्रभुपाद के इन कार्यकलापों का विवरण संयुक्त राज्य के शिष्यों को लिख भेजा। वे बहुत सारे भजन गाते हैं और उनमें से बहुत का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि उनके गीतों और भजनों के जो टैप इस समय बन रहे हैं वे मेरे अब तक के सुने टैपों में से सर्वोत्तम है। प्रतीक्षा करो हमारी वापसी पर उनके सुनने की। जैसा कि भागवतम में कहा है, जो ओ धर्मिष्ठ मानव, इस अमृत को छककर पियो और इस नश्वर शरीर से मुक्ति पा जाओगे। जो महिला प्रभुपाद का भोजन बनाती थी वे उनके लिए अमेरिकन मिष्ठान तैयार करती थी, जैसे सेब की पाई, गुलगुले,
चमकते बिस्कुट आदि। प्रभुपाद मुस्कुरा देते थे, लेकिन वे व्यंजनों में से कुछ टुकड़ा ही लेते थे। एक दिन तीसरे पहर उन्होंने कहा, ये मिष्ठान बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने मेरे लिए संदेश नहीं बनाया। भक्तों में से कोई बंगाली मिठाइयाँ बनाना नहीं जानता था, इसलिए प्रभुपाद उन्हें पाकशाला में ले गए और उन्होंने संदेश बनाना सिखाया। यद्यपि भक्तों ने सावधानी पूर्वक देखा था, पर पहले प्रयत्न में उन्होंने जो संदेश बनाए वे सूखे और दानेदार निकले, परंतु प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार किया। पाश्चात्य मिष्ठानों की तुलना में उन्हें संदेश पसंद थे। स्वयं कृष्ण भी इन्हें खाते थे। टिटेनहर्स्ट के भक्तों के लिए प्रभुपाद को अपने बीच पाना कृष्ण के सच्चे भक्त का दर्शन पाने के समान था, जो निरंतर तन मन वाणी से कृष्ण की भाव भक्ति में लीन था। वे देखते थे कि किस प्रकार प्रभुपाद हर क्षण कृष्ण भावना भावित होकर भाषण करते या कार्य करते थे, और उनकी उपस्थिति में इस बात की पुष्टि होती थी कि विशुद्ध भाव भक्ति का श्रेष्ठ मंच यथार्थ था। प्रभुपाद के भक्तों को परमानंद की अनुभूति हो रही थी और उनके साथ बने रहने के अपने निश्चय को उन्होंने फिर दोहराया। प्रभुपाद के मेजबानों जान और योको को भी उनके निकट रहने का अमूल्य अवसर मिला था। यद्यपि वे अलग बने रहे, अपनी दुनिया में एक साथ रहते हुए वे भक्तों से कभी कभी ही मिलते जुलते थे। प्रभुपाद के भक्त जान के प्रबंधकों के अधीन कार्य करते रहे और जॉन को स्वामी जी और उनके दल के लोगों को जागीर में रहने देने से संतोष था। जब प्रधान माली ने जॉन से पूछा कि भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो जॉन ने उत्तर दिया, उन्हें आनंद लेने दो। मुख्य भवन में से होने वाले कुछ कार्यकलापों के बारे में सुनकर प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि कभी-कभी स्त्रियों का पुरुषों पर कितना बुरा प्रभाव होता है, लेकिन वे जान और योको के मामलों में पड़ने से बचे रहे। उनके पास कृष्ण भावनामृत के अपने निजी मामले थे। हवाई अड्डे से टिटेनहर्स्ट पहुंचाए जाने के कारण प्रभुपाद लंदन नगर नहीं देख सके और एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से नगर की सैर कराने को कहा। प्रभुपाद ब्रिटिश कलकत्ता में पलकर बड़े हुए थे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के विश्व साम्राज्य की राजधानी के रूप में लंदन की प्रशंसा सुनी थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि लंदन के कुछ ऐतिहासिक स्थल कितने छोटे थे, तो उन्हें विशेष आश्चर्य हुआ। बकिंघम पैलेस को देखकर उन्होंने टिप्पणी की, कलकत्ता में इससे बड़े कितने ही मकान हैं। टेम्स नदी को देखकर भी उन्हें निराशा हुई। इसका जितना गुणगान अंग्रेज लेखकों ने किया था, जिन्हें प्रभुपाद कॉलेज के दिनों में पढ़ चुके थे। यह एक नहर है, उन्होंने कहा, यह केवल एक नहर है। मैं सोचा करता था कि यह गंगा से बड़ी होगी, परंतु प्रभुपाद के लिए सबसे रुचिकर स्थान 7 परी प्लेस का भवन था। नगर के अधिकारियों ने हाल ही में भक्तों को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी थी। इस संघर्ष में विजय हो गई थी। अब श्याम सुंदर और उनके कतिपय सहायकों को भवन का नवीनीकरण शीघ्र समाप्त करना था। मंदिर की अवस्थिति ब्रिटिश म्यूजियम और मदाम तुसौद वैक्स म्यूजियम के निकट देखकर प्रभुपाद को इस बात की और अधिक चिंता होने लगी कि श्याम सुंदर द्वारा उसके उद्घाटन की तिथि यथाशीघ्र निश्चय हो जानी चाहिए। सितंबर में श्रील प्रभुपाद ने सच स्वरूप को अपने टिटेनहर्स्ट में रहने के बारे में लिखा। यहाँ एक बड़ा हॉल है जो मंदिर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। निर्धारित दिनों में मैं वहाँ प्रवचन करने लगा हूँ, किंतु बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं। प्रभुपाद बाहरी लोगों को धर्मोपदेश करना चाहते थे और यदि वे उनके पास नहीं आते तो वे उनके पास जाने को तैयार थे। उनकी पहली बाहरी सभा, जिसका आयोजन भक्तों ने किया, लंदन के मध्य कैम्पडन टाउन हॉल में थी और उसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों ही अच्छी संख्या में आए थे। प्रभुपाद ने संक्षिप्त प्रवचन के बाद, जो केवल लगभग 15 मिनट तक चला, प्रश्नोत्तर का सत्र आरंभ हुआ। एक महिला, आपका क्या कहना है, कृष्ण भगवान है या कृष्ण प्रेम है? प्रभुपाद, बिना प्रेम के कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रभुपाद, हाँ, वास्तविक स्थिति यही है। कृष्ण का अर्थ है सर्वसम्मोहनकारी। जो भी सर्वसम्मोहनकारी है, उसे सामान्यतः सभी प्रेम करते हैं। एक पुरुष, तब भगवान का अंश मानव भी प्रेम स्वरूप है। प्रभुपाद, हाँ, आप कृष्ण के अंश हैं। आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं और कृष्ण आपसे प्रेम करना चाहते हैं। यह प्रेम का आदान प्रदान है। किंतु कृष्ण से प्रेम करने के स्थान पर आप किसी अन्य वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं। आपकी कठिनाई यही है। प्रेम आप और कृष्ण दोनों में है, और जब आप और कृष्ण के बीच प्रेम का विनिमय होगा, तब आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। पुरुष, धन्यवाद। एक भारतीय महिला, क्या इसमें कोई हानि होगी यदि मैं किसी और की उपासना करूं? क्या इसमें कोई हानि है कि मैं चाहे कृष्ण की उपासना करूं या शिव की या ईसा मसीह की या बुद्ध की? इसमें कोई हानि है?
प्रभुपाद, यदि आप शिव की उपासना करेगी तो शिव को प्राप्त करेगी, यदि आप कृष्ण की उपासना करेगी तो कृष्ण को प्राप्त करेगी। शिव की उपासना करके आप कृष्ण को पाने की आशा क्यों करती है? आपका क्या विचार है? भारतीय महिला, मेरा विचार है कि क्या इसमें कोई हानि है? प्रभुपाद, क्या आप यह नहीं मानते कि यदि आप भारत के लिए टिकट खरीदती है तो भारत जाएगी, आप अमेरिका कैसे जा सकती है? भारतीय महिला, बात यह नहीं है प्रभुपाद, बात यही है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। भारतीय महिला, किंतु मेरा कहना है प्रभुपाद, आपका कहना आप समझती है, आप भगवद गीता के वर्णन को क्यों नहीं समझती? यदि आप शिव और अन्य देवताओं की उपासना करेगी तो आप उन्हें पाएगी, यदि आप कृष्ण की उपासना करेगी तो आप कृष्ण को प्राप्त करेगी। ये समझने में कठिनाई क्या है? भारतीय महिला, क्या आप समझते हैं कि शिव एक देवता है? हाँ प्रभुपाद, हाँ क्यों नहीं? भारतीय महिला, किंतु कृष्ण तो कहते हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं आता कि आप उपासना कैसे करते हैं, सभी साधनों का लक्ष्य एक है और आप उसी एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तुम जो भी मार्ग अपनाओ अंततः तुम मेरे ही पास आओगे। प्रभुपाद, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि आपको मकान की 42वीं मंजिल पर जाना है और आप एक के बाद एक चढ़ती जा रही हैं। आपको गंतव्य 42वीं मंजिल है, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ लेने के बाद कि आप नहीं कह सकती कि मैं अपने गंतव्य 42वीं मंजिल पर पहुंच गई हूं। मार्ग एक है, ये ठीक है, किंतु आपको अपने चरम गंतव्य पर पहुंचना है। आपको यही नहीं मालूम कि आपका अंतिम गंतव्य क्या है। आप केवल यह कहती है कि सारे मार्ग उसी गंतव्य पर ले जाते हैं, पर आपको मालूम नहीं है कि अंतिम गंतव्य क्या है। एक युवा हिप्पी खड़ा हुआ और चिल्लाया, हे स्वामी जी। सभा में बैठे लोग उसकी ओर मुड़े और देखने लगे। आपने कहा है कि यदि हम सावधान नहीं रहे तो अगले जन्म में हम कुत्ते होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मैं अगले जन्म में कुत्ता होऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, प्रभुपाद ने कहा और वह युवक बैठ गया। प्रत्येक रात के प्रवचन भिन्न भिन्न स्थानों पर करने से नगर में एक मंदिर की आवश्यकता और भी अनुभव की गई। प्रभुपाद को ऐसी स्थिति का सामना न्यूयॉर्क में भी 1965 में करना पड़ा। उस समय भी उनके पास मंदिर नहीं था। उनके श्रोता सम्मान पूर्वक उनका प्रवचन सुनते थे और अलग अलग दिशा में चले जाते थे और उनसे उनकी भेंट फिर कभी नहीं होती थी। किंतु कृष्ण चेतनामय बनने के लिए किसी का कृष्ण के विषय में बार बार सुनना जरूरी था और इसके लिए एक मंदिर की आवश्यकता थी। यदि प्रभुपाद लंदन में मंदिर की स्थापना कर सके तो कृष्ण के विषय में सुनने, प्रसाद ग्रहण करने और भगवान के लावण्यमय विग्रह को सराहने के लिए वहां प्रतिदिन हजारों व्यक्ति आ सकते थे। मंदिर के माध्यम से अतिथियों को भगवान के भक्तों के नियमित घनिष्ठ संपर्क में आने का अवसर मिलेगा और यह बहुत आवश्यक था। किंतु मंदिर के अभाव में प्रभुपाद सारे लंदन में घूमकर प्रवचन करने को तैयार थे। कृष्ण के उपदेश, कृष्ण का कीर्तन और कृष्ण का प्रसाद, ये सभी नितांत हितकर थे और बाहरी परिस्थितियां जो भी हो, इसका असर तो होगा ही। लंदन के मध्य में स्थित रेड लायन स्क्वायर के कानवे हाल सभागार में 500 लोग के बैठने का स्थान था। उसमें अगले 3 महीने तक चलने वाली 12 व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करके भक्तों को आशा हो गई थी कि प्रभुपाद को तब तक तो लंदन में रुकना ही होगा। गुरुदास ने व्याख्यानों के शीर्षक निश्चित कर लिए थे और इश्तिहारों की 50,000 प्रतियां छपा ली थी। प्रवेश शुल्क 2 शिलिंग 6 पेंस रखा गया था। पहली रात कानवे हॉल में लगभग 100 श्रोता उपस्थित थे। प्रभुपाद एक मेज पर बिछी गद्दी पर बैठे कीर्तन करा रहे थे। उनके शिष्य फर्श पर बैठे थे। यमुना हारमोनियम बजा रही थी और मुकुंद एवं कुलशेखर मृदंग बजा रहे थे। प्रभुपाद के राधा कृष्ण अर्च विग्रह उनकी बगल में एक अलग मेज पर अपनी वेदिका पर आसीन थे। पीछे की दीवार पर हरे कृष्ण मंत्र की पताका लहरा रही थी। गुरुदास ने आज के व्याख्यान का विषय रखा था वेदों की शिक्षाएं और प्रभुपाद ने बताया कि वेद की शिक्षाओं को केवल आत्म सिद्धि प्राप्त संतों की वाणी सुनकर समझा जा सकता है। प्रभुपाद के व्याख्यान के बाद श्रोताओं ने लंबी करतल ध्वनि से उनका अनुमोदन किया। प्रभुपाद ने प्रश्नों के उत्तर दिए और अंत में यमुना से कीर्तन करवाया। अगले दिन प्रभुपाद ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास ब्रह्मचारी को भारत लिखा। मैं लगभग 1 घंटे बोला और उसके बाद वे तालियां बजाते रहे, जिससे उनकी सराहना की पुष्टि होती है। कानवे हॉल के दूसरे दिन के कार्यक्रम में जब कीर्तन के बीच प्रभुपाद खड़े हुए और नाचने लगे तो मंच पर बैठे भक्तों ने उनका साथ दिया और वे भी एक वृत्त बनाकर नृत्य करने लगे। ईशान अपनी तुरही बजाने लगा और सरस्वती तक भाव विभोर होकर उछलने कूदने लगी, जिससे ऊंची स्कर्ट के नीचे गहनी पहनी हुई उनकी कच्छी दिखाई दे रही थी। कानवे हॉल में हर सप्ताह बैठक होने लगी और प्रभुपाद का नृत्य
नियमित अंग बन गया था। एक रात कान्वे हॉल में एक अंग्रेज खड़ा हुआ और उसने पूछा, आप अपने देशवासियों की सहायता करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप इतनी दूर क्यों आए हो? आप केवल बड़े राजनीतिज्ञों के पास क्यों नहीं जाते? सहायता करने के लिए यहाँ बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं प्रभुपाद। आप एक बड़े राजनेता हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या ये ठीक है? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, यदि यही परम सत्य है तो क्या आप बता सकते हैं कि लंदन में इतने अधिक लोगों के होते हुए भी यहाँ बहुत अधिक लोग उपस्थित नहीं हैं? प्रभुपाद, जब आप हीरो की बिक्री करते हैं तब बहुत से ग्राहकों की आशा नहीं करते, लेकिन यदि आप कट ग्लास बेच रहे हो तो बहुत से मूर्ख आ धमकेंगे। हमारे पास एक बहुमूल्य पदार्थ है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। ये आशा न करे कि सभी मूर्खजन इसे अपनाएंगे। कुछ सत्यनिष्ठ आत्मा यहाँ मौजूद है, आप इसे स्वीकार करें। प्रभुपाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया से उत्साहित हुए। हर दिन श्रोतागण कीर्तन और नृत्य में उनका साथ देने लगे। लंदन में कार्य बढ़िया ढंग से चल रहा है। गत संध्या को कान्वे हॉल में एक सभा थी और कई लोगों ने भजन कीर्तन और नृत्य में हमारा साथ दिया। बैठक के बाद लंदन में सबसे बड़े समाचार पत्र का एक संवाददाता मंच के पीछे हमारे आंदोलन के विषय में और अधिक विवरण मांगने आया ताकि वह अपने पत्र में उन्हें छाप सके। इसलिए लंदन की जनता और समाचार पत्रों की ओर से हमारे कार्यकलापों का जिस बढ़िया ढंग से स्वागत हो रहा है उससे मैं बहुत उत्साही अनुभव करता हूँ। अक्टूबर के अंत में प्रभुपाद इंग्लिश स्पीकर्स यूनियन में बोले, जिसमें श्रोता अधिकतर भारतीय थे। उन्होंने अपना वक्तव्य आरंभ किया। यद्यपि आज हम थोड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं तो भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। भारत के पास एक संदेश है। आप सभी सम्मानीय भारतीय हैं जो संसार के इस महत्वपूर्ण नगर लंदन में उपस्थित है और मैं एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ यहाँ आया हूँ। यह इस तरह का उद्देश्य नहीं है जिसे लेकर भारतीय प्रायः यहाँ या बाहर के अन्य देशों में जाते हैं, अर्थात कोई चीज मांगने। मैं यहाँ कोई चीज देने आया हूँ, इसलिए आप कृपया करें मेरे साथ सहयोग करें। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।